Hello everyone, this is Kunal Banerjee, the director of Flanders Software Solution, and by professional I'm an author and a teacher. और आज के जो मेरे टॉपिक है वो है सेल्फ डिग्रेडेशन। बात करते हैं कि सेल्फ डिग्रेडेशन एक्चुअली में होता क्या है। इसको एकदम सिंपल वे में मैं बताना चाहता हूँ कि आप अपने लाइफ में हमेशा कुछ अच्छा करना चाहते हैं, हमेशा सपोज अच्छा आप सोच रहे हैं, लेकिन अनजाने में हम लोग कुछ कदम ऐसे उठा लेते हैं, हमें पता नहीं होता है, लेकिन हम लोग दलदल में फंसते जाते हैं। दलदल में कैसा होता है कि आप जितने भी बाहर निकलने की कोशिश करेंगे उतने ही उस दलदल पे आप घुसते जाएंगे। यही दलदल का मतलब होता है। लेकिन लाइफ में ऐसा नहीं है कि हम उस दलदल से बाहर नहीं निकल सकते हैं, हम लोग निकल सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि इंसान चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। वो दलदल पे जा भी सकता है और उससे बाहर भी आ सकता है। लेकिन एक चीज़ है कि अगर टाइम के साथ साथ अगर हम लोग उस दलदल से बाहर आ जाएं तो इट्स वेरी वेल एंड गुड। तो इसी टॉपिक को आज स्टार्ट करते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि एकदम शॉर्ट में आपको समझा सकूँ ये टॉपिक को। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज़, हम लोग अपने लाइफ में कभी कभार कुछ डिसीजन गलत लेते हैं। आज की जनरेशन का अगर बात करें तो आज की जनरेशन बहुत ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड करते हैं अच्छा काम की वजह गलत काम पे। अच्छे काम भी करते रहते लेकिन बहुत कम टाइम के लिए। इट्स लाइक कि 24 घंटे में मैं 1 घंटा अपने आप को डेडिकेटेड रख रहा हूँ कोई पर्टिकुलर काम पे, और बाकी का टाइम मैं बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहा हूँ गलत काम पे। गलत काम इन द सेंस कि आज सबसे बड़ा जो इशू है, प्रॉब्लम है इंसान के लाइफ में, वो है स्ट्रेस। और इस स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए इंसान क्या कर रहे हैं, योगा वगैरह नहीं, मेडिटेशन वगैरह नहीं, वो सीधा चल जाते हैं दारू के लत में, या तो सिगरेट के लत में, अलग अलग ड्रग्स के लत में, अलग अलग नशा करते रहते हैं। इससे क्या होता है, उससे लगता है कि हमारा जो स्ट्रेस है ना ये कम हो रहा है। बिल्कुल हो सकता है कि आपका स्ट्रेस कम हो रहा है कुछ टाइम के लिए, इट्स नॉट परमानेंट। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आप इस स्ट्रेस को कम करते करते आप अपने लाइफ में कहाँ ढकेले जा रहे हैं, आप कितने नीचे आ रहे हैं। आपका हेल्थ गिरेगा, आपका मेंटल हेल्थ गिरेगा, फैमिली के साथ रिलेशन ख़राब होगा, आपका सोचने समझने का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा। यानी कि आप उस लायक ही नहीं बचेंगे कि आप कुछ सोच सकें, क्योंकि आपको हमेशा डोज चाहिए होगा। क्योंकि जैसे आप वो पिएंगे तो आपको फील होगा कि मैं अंदर से थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा हूँ, क्योंकि आप एक ऐसे जोन पे चल जाएंगे दैट इज़ नॉट कॉल्ड अ कंफर्ट जोन। वो कंफर्ट जोन नहीं है, वो एक ऐसा जोन है जिसे हम लोग कहते हैं ना कि डेथ जोन। आपको पता नहीं है एक सुंदर सी मौत आपकी तरफ आ रही है, राइट। तो आज की जनरेशन सबसे ज़्यादा जो भागते हैं पीने के चक्कर में। बहुत जन इसे ऐसा एटीट्यूड लेते हैं कि मैं बड़ा ब्रांड पीऊँगा। आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन लोग आपका सराहना नहीं करने वाले हैं। अगर आप अपने पेरेंट्स को बोलेंगे कि मैं जा रहा हूँ बार पे थोड़ा सा पी के आता हूँ, आपके पेरेंट्स आपको बोलेंगे कि अरे वाह बहुत अच्छा काम कर रहे हो बेटा, वाह अब तो तुम इतना पैर पे खड़ा हो गया कि अब तू हज़ार हज़ार का पी लेता, वाह। कोई नहीं कहने वाला। तो बात ये है कि ये एक ऐसा नशा है जहाँ पे तो आप अपने आप को पूरी तरह से ख़त्म करते ही हैं धीरे धीरे, आपको पता नहीं होता है। लेकिन साथ बाई साथ आप अपने फैमिली को भी ख़त्म कर रहे हैं। आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो कनेक्टेड हैं, वो भी एक टाइम उन्हें पता चल जाएगा कि यार ये इंसान अब मुझे आगे जाके कुछ काम देने वाला नहीं है, इससे कुछ उम्मीद मत रखो, क्योंकि ये सुबह शाम सिर्फ पीने जाता। क्योंकि ये नशा एक ऐसा नशा है कि स्टार्टिंग में एक एक बार, फिर धीरे धीरे 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, फिर ये रेगुलरिटी में आ जाएगा और आप इसे हमेशा पीने की ज़िद करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि ऐसी चीज़ पे क्यों जाना जो चीज़ आपकी ज़िंदगी को ख़त्म कर दे। मेरे इतने से कहने से तो आपके लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये मुझे पता है। लेकिन मेरा जो भी वीडियो होता है, मैं आपके इनर सेल्फ को बताना चाहता हूँ कि आप एक बार समझिए कि बताने वाला क्या बोलना चाहता है, क्योंकि सुधारने वाला आप खुद होंगे। आप अगर चाहें तो आप हर कुछ स्टॉप कर सकते हैं अपने लिए। सपोज़ अगर आपको बहुत हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया है, आपने ब्लड टेस्ट करवाया और आपने देखा कि बहुत हाई कोलेस्ट्रॉल है, आपको लगता है कि भाई इतना कोलेस्ट्रॉल पे मुझे बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, तो आप स्टॉप करेंगे ना, क्योंकि आपको पता है कि भाई और अगर खाएंगे तो फिर दिक्कत मुझे होने वाला है, या तो हार्ट अटैक हो जाएगा, या तो किडनी फेलियर हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो आप अपने आप को संभालते हैं, क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि भाई ज़िंदगी चल जाएगा। लेकिन आप एक स्लो पॉइज़न की ओर जाने के लिए, ठीक है,
देखिए कोलेस्ट्रॉल वगैरह ऐसा है कि जिससे आप ठीक हो सकते हैं तुरंत। 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना बाहर नहीं खाएँगे, घर का खाना खाएँगे, दैट इज़ गुड फॉर द हेल्थ ऑल्सो। तो आप एक अच्छी चीज़ उस पे सीख रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन दारू, सिगरेट एक ऐसा है कि जिसका सेवन आप जितना करेंगे आपको पता होता है पहले से कि मैं ख़त्म होने वाला हूँ, मैं अपने आप को बर्बाद कर रहा हूँ, पैसा भी बर्बाद कर रहा हूँ, टाइम भी बर्बाद कर रहा हूँ, साथ में अपना हेल्थ और मेंटल हेल्थ। लेकिन आप फिर भी उस चीज़ के पीछे इसलिए जाते हैं क्योंकि आपको टेम्पररी थोड़ी देर के लिए मज़ा मिलता है। अब ये तो सोचने वाली बात है कि आप इतने पढ़े लिखे हो कि अगर इस तरह का डिसीजन लेंगे तो इससे आप क्या कहेंगे, सेल्फ डिग्रेडेशन या अपग्रेडेशन। दारू पीना, सिगरेट लेना, ड्रग्स के चक्कर में जाना, ये क्या आपको अपग्रेड करता है या डिग्रेड करता है? यानी कि अगर आप लोगों के सामने जाएंगे तो उससे आप क्या सजेस्ट करेंगे कि आप इस तरह का काम कीजिए, आप दारू पीजिए, सिगरेट पीजिए, माइंड आपका रिलैक्स रहेगा, आप हर काम अच्छा से कर पाएंगे, फैमिली से दूर होते रहेंगे, धीरे 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 आपकी ज़िंदगी भी ख़त्म होते जाएंगे, धीरे धीरे पैसा ख़त्म होते जाएंगे, धीरे धीरे आपके रिलेटिव आपसे दूर होते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि इट्स वेल एंड गुड, आप बिल्कुल कीजिए, क्योंकि सेल्फ पीस, सेल्फ हैप्पीनेस बहुत बड़ा चीज़ होता है। मैंने सिर्फ आपके सामने वो मिरर को रखा कि भाई अगर आप कर रहे हैं तो आप इससे दूर रहिए। ये अच्छी बात नहीं है। और देखिए हमारे जो सरकार है वो दारू बेच के, सिगरेट बेच के कितना पैसा कमा लेते हैं, जिससे वो इंडिया का जो टैक्स वगैरह, जैसे आप कहते हैं कि रोड बनना, ये बनना, कितने को सैलरी सरकार जो देते हैं, हमको लगता है कि 50% हमको लगता है कि मार्केट दारू से ही आ जाता है। तो सोचिए आप अपने आप को ख़त्म भी कर रहे हैं और सरकार को पैसा भी दे रहे हैं कि अरे सरकार जी आप लीजिए, देश को उन्नति कीजिए, और उसी देश में रहने वाले हम अपने आप को ख़त्म करते रहते हैं। तो ये तो एक नॉर्मल सा थिंकिंग है। अगर आपको लगता है कि इट्स वेल एंड गुड, आप बिल्कुल जा सकते हैं, इस पे मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं सिर्फ आपको सेल्फ इनर जो इमेज है आपको बताया कि जितना हो सके दूर रहिए, क्योंकि ये छोटा छोटा चीज़ है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कब ख़त्म कर दे रहा है। इट्स कॉल्ड अ स्लो पॉइजन, आपको पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। आपका सोचने का तरीका सिर्फ आपको नहीं करेगा, आपका पैसा को भी बर्बाद करेगा, आपके फैमिली को भी बर्बाद करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कमाने वाले हैं, कहीं ना कहीं आप अपने फैमिली की हेल्प करते होंगे। जिस दिन आप चले गए तो उन्हें भी बहुत दिक्कत होने वाली है। तो मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा इस चीज़ को समझिए। अगर आपको लगता है कि मैं इस चीज़ पे दलदल पे बहुत ज़्यादा धंस चुका हूँ, इससे निकलने का एक ही तरीका है कि स्ट्रॉन्ग माइंड रखिए, नहीं पीना है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, आप रिहैब में जा सकते हैं, आप बहुत कुछ है। लेकिन मैं कहूँगा ना कि कोई ऐसा चीज़ का सहारा मत लीजिए कोई चीज़ को छोड़ने के लिए कि फिर जो अगर बाद में ना मिले तो दिक्कत हो। इसीलिए सेल्फ अपने अंदर लाइए कि मुझे नहीं पीना है, मीन्स नहीं पीना है, मैं उससे दूर रहूँगा। उसके बदले आप कुछ और अपने आप को बिज़ी रखिए, लाइक आप जूस पी लीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स पी लीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन उस चीज़ से दूर रहने का कोशिश कीजिए। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए। इंसान चाहे तो हर कुछ कर सकता है। अगर इंसान को ईगो पे लग जाता है ना, अगर आप किसी को, कोई अगर आपको 5 गाली देता है तो आपको ईगो पे लगता है ना, उसी तरह से अपने आप को भी ईगो में मारिए कि मैं ये साला क्या पी रहा हूँ, इसको पी के तो मैं ख़त्म हो जाऊँगा, मेरा फैमिली भी ख़त्म हुआ, नहीं पीना है। मेरा पैसा जो है ऐसा पैसा नहीं है, खैरियत का पैसा नहीं है, मैं कमाता हूँ तो मैं पीता हूँ, लेकिन मेरे को पीना नहीं है, नहीं पीना है। मैं अपने आप को बोलूँगा मुझे दूर रहना है, मुझे सिगरेट नहीं लेना है, बर्बाद कर रहा मेरे लंग्स को, मेरे फैमिली को, सबको बर्बाद कर रहा है। मैं ऐसा काम नहीं करूँगा जो सिर्फ मुझे नहीं, मेरे फैमिली, मेरे आसपास के लोगों को भी बर्बाद कर रहा है। तो इस चीज़ पे ध्यान रखिए। ये एक बहुत बड़ा है चीज़ है जो आज के डेट में बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। लोग 100 में से हमको लगता है कि 80 जन बोलते हैं कि हम दारू पीते हैं। इवन आज कॉलेज के बच्चे पे चल जाइए, स्टैंडर्ड 11-12 के बच्चे, सोचिए कि हमारा आने वाला कल कहाँ जाने वाला है। सब रास्ते पे पड़े हुए रहेंगे, सबका लाइफ स्पैन वैसे ही घट रहा है। पहले आदमी 100 साल तक जिंदा होता था, अभी 70। अब तो दारू पीने का लत अगर आप स्टार्टिंग का 18 साल से 20 साल से अगर करने लगे तो आपका तो फैमिली हमको लगता है 40-45 तक ख़त्म। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो अपने आप को समझाइए। अगर ज़रूरत है तो कुछ फिर रिहैब का हेल्प लीजिए, लेकिन मैं कहूँगा कि हर चीज़ अपने पोटेंशियल पे, अपने दम पे
बाहर आप रह सकते हैं। ये बहुत बड़ा कोई दिक्कत वाली नहीं बात नहीं है। आप नहीं पी पा रहे हैं तो आप परेशान हो रहे हैं, इस तरह का अपने बॉडी को मत दीजिए। बॉडी को जब उस तरह का नशा हो जा रहा है ना तो उससे दूर रहिए। अब समझ जाइए कि अब इस बॉडी को समझाना है, अपने आप को थप्पड़ मारिए कि भाई गलत कर रहे हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है। सेकंड, अपने आप को सेल्फ डिग्रेड होने का जो दूसरा पार्ट है, मैंने ऐसे भी इंसान देखा है जो सिगरेट दारू से दूर है लेकिन फिर भी लाइफ में काफ़ी स्ट्रेस में है। क्यों? उसके पीछे भी एक सबसे बड़ा रीज़न है कि आज के यंग जनरेशन, जो यंग यूथ है, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस पे रहते हैं, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरटेनमेंट के पर्पज़ पे चल जाते हैं। इंटरटेनमेंट बोले तो लाइक मूवीज़ वगैरह देखना, दिन भर बैठ के मूवीज़ देख रहे हैं। अब वो किसी भी तरह का मूवीज़ हो सकते हैं, इट्स लाइक गुड मूवी हो सकते हैं, बैड मूवी हो सकते हैं, एडल्ट मूवी हो सकते हैं, कुछ तरह कैसे भी मूवी है। मीन्स द पार्ट इज़ कि आई एम वेस्टिंग टाइम। जिस वक्त मुझे कुछ कर दिखाने का था उस वक्त मैंने इंटरटेनमेंट में अपना लाइफ को ख़त्म किया। इट्स लाइक कि मैं घूमने जा रहा हूँ दोस्तों के साथ, मैं दिन भर घर में बैठ के मूवी देख रहा हूँ, मैं दिन भर बैठ के गाना सुन रहा हूँ, मैं दिन भर बैठ के फेसबुक कर रहा हूँ, सोशल मीडिया देख रहा हूँ, पोस्ट देख रहा हूँ, रील्स देख रहा हूँ, स्टोरीज़ देख रहा हूँ। तो आपको सोचिए कि जिस वक्त आपको कुछ सीखने का होता, जिस वक्त आपको पढ़ने का उम्र था, जिस वक्त आपको कुछ अपने से कुछ कर दिखाने की उम्र था, उस उम्र में आप क्या कर रहे हैं, किसी और के काम को कर रहे हैं। यानी कि किसी ने आपके लिए रील्स बनाया, वो रील्स आप बैठ के देख रहे हैं। जिनको बनाना था वो तो बना दिया, अब आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। जिसको मूवी बनाना था उन्होंने मूवी बना दिया, मूवी रिलीज़ हो गया। वो मूवी आप 1 साल बाद भी देख सकते हैं, 6 महीने बाद भी देख सकते हैं, या तो आपके काम को ख़त्म करने के बाद आप देख सकते हैं। स्टूडेंट लाइफ में मैं ये कहूँगा कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप स्कूल जाइए, ट्यूशन जाइए, यूनिवर्सिटी जाइए, अपने आप को थोड़ा-सा पढ़ाई में व्यस्त रखिए, क्योंकि आज की जनरेशन ऐसा हो गया है कि अभी कंपनी वगैरह ना पढ़ाई करने वालों को जॉब नहीं देता है, स्किल पे जॉब देता है कि आपके पास स्किल क्या है। और कंपनी चाहता है कि आपके पास एक साथ ना 3-4 स्किल हो ताकि मैं 2-3 काम आपसे करवा सकूँ। और ये फैक्ट है। अगर आप बिजनेसमैन नहीं बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक अच्छा कॉलेज में कल मेरा एडमिशन हो जाए, तो स्कूल में ही आपको डिसीजन लेना है कि मुझे कॉलेज में जाने के लिए किस तरह का रिज़ल्ट चाहिए, मेरे को कितना टाइम पढ़ना है और कितना टाइम एंटरटेनमेंट के लिए देना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ज़ीरो एंटरटेनमेंट ज़ोन पे चल जाइए। आप बिल्कुल एंटरटेन कीजिए अपने आप को, थोड़ा-सा गाना सुनिए, हाफ़ एन आवर 1 घंटा आप गाना सुन लीजिए। तो जिस दिन गाना सुन रहे हैं उस दिन रील्स वगैरह छोड़ दीजिए, या किसी दिन आपने इंस्टाग्राम, फेसबुक चला लिया 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, इट्स इनफ। 2 घंटा बहुत ज़्यादा होता है स्टूडेंट लाइफ में, सिर्फ एंटरटेन करने के लिए। आपने एंटरटेन कर लिया, अपना माइंड को रिलैक्स कर दिया। लेकिन मैं कहूँगा कि द बेस्ट पार्ट इज़, अगर आप स्टूडेंट हैं तो गो फॉर द मेडिटेशन क्लासेस। अगर आपके पास घर में अगर कोई ऐसा जोन है तो आप ग्रीन ग्रास लगा के साइड में भी एक ग्रीनरी बना के, कंपाउंड बना के वहाँ पे मेडिटेशन कीजिए। देखिए वो आपको ना लाइफ में बहुत फ़र्क नज़र आएगा। देखिए अच्छा चीज़ होने में थोड़ा वक्त लगता है, बुरा होने में तुरंत हो जाता है। कोई चीज़ बुरा करना है आप तुरंत कर सकते हैं, लेकिन कोई चीज़ अच्छा करना है तो वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि हाँ मेरे साथ एक अच्छा हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं एक पॉजिटिव चीज़ कर रहा हूँ। आपको खुद महसूस होगा कि आप कौन सा चीज़ पॉजिटिव कर रहे हैं, कौन सा चीज़ नेगेटिव कर रहे हैं। अगर मैं कहूँगा कि आज मोस्ट ऑफ द टाइम देखिएगा बहुत सारे आदमी जिम पे चल जाते हैं, जिम पे चल जाते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जिम से कहीं बेटर है योगा, मेडिटेशन। जिम में क्या है कि आप फिजिकली कर तो रहे हैं सब कुछ, पसीना बाहर, इट्स गुड। जिम पे आपका हेल्थ भी बन रहा है मेंटल हेल्थ भी बन रहा है, लेकिन जिम से योगा इज़ फार मोर बेटर। मुझे पता नहीं कि कितने आदमी को मेरा ये बात अच्छा लग रहा है, हो सकता है कि इसमें बहुत कंट्रोवर्सी भी हो जाए कि नहीं जिम इज़ बेटर, हो सकता है। बट ये मेरा अपना कहने का मतलब है कि आई थिंक, और मेरे थिंक से सबका थिंकिंग नहीं मिलने वाला है, आई नो, बट स्टिल मुझे जहाँ तक लगता है कि योगा इज़ फार मोर बेटर। क्योंकि पहले ज़माने में तो जिम वगैरह नहीं होता था, साधु संत योगा ही करते थे, मेडिटेशन करते थे। मेडिटेशन में क्या होता है कि आपकी जो दिमाग है वो एक पॉइंट पे आके मिल जाता है।
आपका समझने का, सोचने का, इनर पार्ट, सेल्फ हैप्पीनेस सब कुछ आपको उससे प्राप्त होगा। एंड आई डोंट थिंक कि जिम पे गाना चलते चलते आपको चिलिंग पुलिंग कर रहे हैं, चेस्ट मार रहे हैं, डिप्स मार रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, उसमें वो चीज़ होने वाला है। आई डोंट नो, ये आप बेटर समझ सकते हैं। मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि हर चीज़ आपको खुद समझना है कि कौन सा चीज़ आपके लिए बेटर है या ख़राब है। तो एज अ स्टूडेंट लाइफ में आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपने आप को थोड़ा सा सुबह पे योगा पे कंसंट्रेट कीजिए। स्कूल जाइए, स्कूल से आने के बाद आप दोपहर में सो जाइए, दैट विल बी बेटर पार्ट। और रात में बहुत ज़्यादा लेट मत पढ़िए। 7 बजे से पढ़ने बैठिए, 7 से 8, 9, 10, 11, 4 घंटा आई थिंक इनफ है। क्योंकि आप सुबह को अगर मेडिटेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन 1 घंटा कीजिए, उसके बाद आप स्कूल चल जाइए। स्कूल में ऑलरेडी 6 घंटा पढ़ाई होता है, सिर्फ ध्यान से सुनिए कि टीचर क्या पढ़ा रहे हैं। स्टूडेंट ऐसे स्टूडेंट के साथ बैठिए जिनसे आप बैठ के कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो स्कूल जाते हैं सिर्फ मस्ती करने के लिए। लेकिन लाइफ में सिर्फ मस्ती इज़ नॉट द प्लेस ना, आपको तो हर कुछ करना है। आगे जाके आपको एक बड़ा आदमी बनना है, आपको पैसा कमाना है, नाम कमाना है, फेम कमाना है। तो ऑब्वियस सा बात है, छोटे से ही आपको केयर करना पड़ेगा। किसका? आपको अपने आप का। आपको समझाना पड़ेगा कि इस वे पे अगर जाएंगे तो इट विल बी गुड। और ये बहुत ज़्यादा, देखिए मैं यहाँ पे जो भी आपको बोल रहा हूँ ना, आपको इनमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आप तो सुबह स्कूल जाते ही थे, कभी 6 बजे, कभी 7 बजे, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, मौसम के हिसाब से टाइम चेंज होता है। आप अपना एक परफेक्ट टाइम रखिए कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है, 5 से 6 बजे तक आप योगा कर लीजिए। योगा तो आप बेड में बैठ के भी कर सकते हैं, आपको उठने का भी ज़रूरत नहीं है। कितना आसान है। उसके बाद आप रेडी होइए, स्कूल जाइए। स्कूल पे तो ऑलरेडी टीचर ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा ही रहे हैं और आप बैठे हुए हैं, तो क्या मैं थोड़ा कंसंट्रेट करके सुन नहीं पाऊंगा? ये जो कंसंट्रेट जो नहीं हो पाता है ना स्कूल में, इसका मेन रीज़न है सुबह में उठ के योगा वगैरह, मेडिटेशन वगैरह नहीं करना। तो आप जैसे ही मेडिटेशन करेंगे, आपका बॉडी एक पोजीशन पे आ जाएगा, वो काम इन्वायरमेंट, वो काम रहेगा, उसको हर चीज़ समझ में आएगा। क्योंकि अभी आपके जो दिमाग है वो ज़ीरो लेवल पे होगा, उसको जो कुछ भी बताइएगा वो तुरंत उसको लेते रहेगा। तो आप जब कॉलेज में जाए, कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, तो आप वहाँ पे जाके जब समझना चाहेंगे कि टीचर क्या पढ़ा रहा है, आपको एटलीस्ट पहले से बेटर समझ में आएगा कि टीचर क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि देखिए, टीचर गुरु होते हैं, वो उसी लिए जाते हैं स्कूल में। एक तो वो अपने घर को चलाने के लिए जाते हैं, दूसरा कि आप भी कल अपने घर को चला सके। तो टीचर जो है ना, ये एक ऐसा ऐसा पोजीशन है, टीचर लाइफ में ऐसा पोजीशन होता है कि सही टीचर अगर आपको मिल जाए ना, तो आप कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। आप धोनी की फिल्म में देखे होंगे, जो धोनी का जो फिल्म आया हुआ था, मेरे को नाम अभी याद नहीं आ रहा, MS धोनी का जो फिल्म आया हुआ था, उसमें क्या बताया कि धोनी ऐसे गोलकीपिंग कर रहा था, लेकिन एक ट्रेनर ने उसे देखा और कहा कि ये गोलकीपिंग अच्छा करता है, ये विकेट कीपर अच्छा बन सकता है। तो देखिए, ट्रेनर ने उसको कहाँ से कहाँ लेके गया। धोनी को कभी नहीं पता था कि वो अच्छा क्रिकेट खेल पाता, वो ट्रेनर को लगा कि नहीं सॉरी कि वो अच्छा विकेट कीपर बन सकता है। तो आज धोनी कहाँ पे है, आप देख सकते हैं। तो लाइफ में चेंजेस होता है, पॉजिटिव रहिए। अगर लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है तो वो दूसरा आदमी आपको समझ जाएगा, अरे ये आदमी बड़ी अच्छा है, ये लड़का बहुत अच्छा है, ये मेरा इस काम पे आ सकता है, आपसे बात करेगा आके। तो अपने आप को बिजी रखते जाइए, अच्छा होते रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा लेकिन अच्छा होते रहेगा। सराउंडिंग अगर आपका अच्छा होना, तो आपको वातावरण अगर अच्छा हो, तो पॉजिटिविटी हमेशा आपके साथ होगा। आप अभी अगर बार पे जाके बैठेंगे तो आपके साथ जितने भी आदमी होंगे सब पियक्कड़ ही वहाँ पे बैठे हुए रहेंगे। अगर 5 आदमी होगा तो पाँचों पियक्कड़ होगा। लेकिन अगर एक अच्छा, अब लाइब्रेरी में जाके बैठे तो लाइब्रेरी में जो पांचों स्टूडेंट बैठेंगे, भले हो सकते हैं वो पढ़ने लिखने वाला, लेकिन पांचों के पास किताब होगा। तो इन्वायरमेंट वैसा होना चाहिए। आप इन्वायरमेंट आपके लिए बहुत मैटर करता है कि आप सुबह से शाम किस जगह पे रह रहे हैं। तो बेस्ट पार्ट इज़ कि आप अच्छे इन्वायरमेंट में रहिए, आप अपने घर पे रहिए, घर पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, मम्मी पापा के साथ स्पेंड कीजिए, क्योंकि वो उन्होंने आपको लेके आया है, छोटा से आपको बड़ा कर रहा है। तो ऑब्वियस सा बात है कि उन लोगों के छत्र छाया में रहेंगे तो आप ऑलवेज सेफ रहेंगे। वो एक तरह का बड़ा सा अम्ब्रेला है जिसके नीचे आप रहेंगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम कोशिश कीजिए। ट्यूशन्स वगैरह, अब मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप ट्यूशन्स वगैरह के लिए कर रहे हैं तो पूरी ट्यूशन पे ही डिपेंड मत रहिए कि स्कूल में तो कुछ समझ में नहीं आता, ट्यूशन कर लेते हैं। लेकिन ट्यूशन 2 घंटा का होता है। कोई भी टीचर आपको आपका जो किताबी जो ज्ञान उसको घोल के आपको नहीं पिला सकता, वो करना आपको है। तो मैं कहता हूँ कि अपने आप को टाइम दीजिए। तो बेसिकली यहाँ पे जो सेल्फ डिग्रेडेशन एज अ स्टूडेंट मैं अगर कहूँगा कि आपकी सेल्फ डिग्रेडेशन ये है कि योगा मेडिटेशन ना करना। सेकेंड पार्ट है कि टाइम को गलत जगह में इन्वेस्ट करना, लाइक इंटरटेनमेंट पार्ट में बहुत ज़्यादा दे देना, बाहर खेलने नहीं जाना,
आजकल तो घर ही पे आदमी मोबाइल पे खेलते हैं। मैं तो बहुत कम बच्चा लोगों को देखता हूँ कि कभी कभार बाहर खेलते हैं, क्योंकि अगर आप छोटे हैं, अगर आपकी एज 20 साल 22 साल तक है, तो मैं कहूँगा कि आप बाहर जाके खेलिए। इससे भी माइंड पे बहुत अच्छा इफेक्ट होगा, बॉडी पे फिजिकली आप दौड़ेंगे। पहले कहाँ जिम हुआ करता था, आप खुद बताइए ना कि 90s के अगर बात करो तो उस ज़माने में कितने जिम होते थे, लेकिन आदमी कितने फिट रहते हैं। आज भी हमारे पिताजी लोग कितने फिट हैं, जब मैं मौसा जी लोग को देखता हूँ कितना फिट है, दादाजी लोग कितने फिट हैं, क्योंकि वो फिजिकली काम करते थे। हम लोग तो आजकल सिर्फ कंप्यूटर पे बैठ के काम करते हैं। इवन मैं भी वही करता हूँ, मैं भी कोई अलग लेवल पे नहीं हूँ, मैं भी आज ही के जनरेशन के साथ चल रहा हूँ। इवन मैं भी आजकल कंप्यूटर में बैठ के ही बात करता हूँ, इसके चलते मेरे में भी मोटापा आ रहा है। बट अपने आप को सुधारना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा, नहीं गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, आगे जाके ये बहुत बड़ा गलत हो जाएगा और उस टाइम बेड रेस्ट पे चल जाएंगे। फिर क्या हुआ फ़ायदा, पढ़े लिखे, नौकरी के जाने की उम्र में, घूमने की उम्र में बेड पे पड़े हुए हैं। क्या हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, किडनी खराब हो गया, मेंटल इशू हो गया, पागल हो गए। ठीक है, इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। तो सेल्फ डिग्रेडेशन से बचिए। एज ए स्टूडेंट लाइफ दारू सिगरेट से एकदम दूर रहिए, बिल्कुल नहीं जाना है। कल को अगर कमा रहे हैं, एटीट्यूड ईगो में भी नहीं जाना है। थोड़ा थोड़ा इट्स ओके, लेकिन वही होता है कि थोड़ा थोड़ा करते करते बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि गलत चीज़ होता है। गलत चीज़ हमेशा ना थोड़ा थोड़ा करके आता है और बहुत बड़ा हो जाता है, पता नहीं चलता। तो इट्स बेटर कि दूर रहिए। सेकंड है कि इंटरटेनमेंट से थोड़ा दूर रहिए, सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहिए। मैं बिल्कुल ही ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि बिल्कुल दूर रहिए, फ़ोन फेंक दीजिए, नहीं ऐसा नहीं है, रखिए। लेकिन वही है ना कि फ़ोन बगल में रख के पढ़िएगा, हमेशा दिमाग में जाएगा, अरे कोई नोटिफिकेशन आया, अरे कोई लड़की का मैसेज आया, अरे कोई लड़का का मैसेज आया। हमारा ब्रेन बहुत चंचल है। देखिए, हम लोग चंचल नहीं होते हैं, हमारा पूरा बॉडी को कंट्रोल कौन कर रहा है, हमारा दिमाग। ये हमको जैसे सोचने देगा, जैसे हम इस पे कुछ कर ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। ये अगर गलत सोच रहा है ना, तो आपको इधर से सोचना है कि ये गलत सोच रहा है, इसको सही करो, ये गलत सोच रहा है, इतना। अब देखिए, ब्रेन जो है दो पार्ट में है ना, तो एक अच्छा सोच रहा है, एक खराब सोच रहा है, दोनों एक ही जगह में बैठ के एक ही चीज़ सोच रहा है। आपको बीच में रह के एकदम रीढ़ जैसा बन के आपको बताना है कि नहीं ये गलत है, मेरे को सही करना है। और आपको पता है कि स्टडी इज़ गुड, योगा इज़ गुड, पेरेंट्स के साथ टाइम बिताना इज़ गुड, तो इट्स गुड। तो मैं यही करूँगा ना, क्यों दूसरा का बात सुनूँ। इवन मैं अपना ही इस साइड का पोर्शन का बात क्यों सुनूँ, जो कि हमारा ब्लैक ब्रेन है, जो कि गलत चीज़ बता रहा है। तो इंटरटेनमेंट से दूर रहिए, थोड़ा सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहिए, बाहर खेलने जाइए। अगर आपको लगता है कि खेलने के लिए दोस्त नहीं है तो कोई इशू नहीं है, अपने ही बॉल लेके खेलते रहिए बाहर में। एक बैट ले लीजिए, बॉल लीजिए, थोड़ा सा खेलते रहिए, दौड़ते रहिए, छत में घूमिए। थोड़ा इन्वायरमेंट ऐसा बनाइए कि माहौल, कि आप जब रूम पे बैठे तो अच्छा लगे, रूम को सजाइए, डेकोरेशन कीजिए। ठीक है, वो भी एक कला होता है, आर्ट होता है, धीरे धीरे ही ये सब चीज़ डेवलप होता है। ठीक है, और मैं देखिए आपको कुछ गलत चीज़ नहीं बोल रहा कि आप ऐसा कीजिए और तो आप बहुत बड़े इंसान बन जाएंगे, नहीं। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि सेल्फ डिग्रेडेशन से बचिए। यानी कि कोई ऐसा काम जो गलत है उस पर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट मत कीजिए, नुकसान आपको होने वाला है। आपका अच्छा करके मुझे क्या होने वाला है, आप मुझे कल ना पैसा देंगे, ना आप मुझसे कल आप मिलने आएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपके साथ एक पॉजिटिविटी बना रहा हूँ कि अगर आपको मेरा ये टॉक अच्छा लगे, वैल्यूएबल लगे, पॉजिटिव लगे, आप इससे अपने लाइफ में उतारिए। 5 जन भी अपने लाइफ में उतार लिया तो मुझे लगता है कि मेरा ये वीडियो सक्सेस हो गया। क्योंकि मैं भी वैसे ही करता हूँ, मैं भी मोस्ट ऑफ द टाइम घर ही पे रहता हूँ। मैं अपना, मेरा ऑफिस जो है वो घर ही पे है। मैं भी पहले कंपनी में काम करता था, जब काम करता था मुझे लगता था कि कंपनी इज़ नॉट द राइट प्लेस फॉर मी, मैं इससे बेटर कुछ कर सकता हूँ। तो मैं जब घर पे रहता हूँ, मैंने भी अपना इन्वायरमेंट बहुत अच्छा बना के रखा है। मैं कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, दिखाऊँगा कि मेरा ऑफिस कैसा है। तो मैंने भी उसको इसी तरह से बना के रखा, क्योंकि स्टूडेंट आते हैं पढ़ने के लिए, तो मैं उससे वो इन्वायरमेंट देता हूँ। ताकि देखिए, सिर्फ ऐसा नहीं है कि टेबल और चेयर रख दिया और एक टीचर रख दिया तो पढ़ा दिया तो बच्चे को समझ में आया। इन्वायरमेंट इज़ वेरी मच नेसेसरी। आपके आजू बाजू में इन्वायरमेंट होना अच्छा इज़ बहुत ज़रूरत है। अगर अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है। अब आप रास्ते में बैठ के बुक लेके पढ़िएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, जितना भी कंसंट्रेट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि बाहर से गाड़ी का आवाज़ आएगा, कोई दोस्त जा रहा होगा चिल्लाएगा, कोई आदमी, कोई रैली निकलेगा, कोई शादी घर जा रहा होगा, अलग अलग टाइप के साउंड्स आते रहेंगे, तो आप उसमें कंसंट्रेट कभी नहीं कर पाएंगे। अगर विद्यासागर भी होता तो भी नहीं कर पाता। तो इसलिए इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए, आपको समझना चाहिए कैसा इन्वायरमेंट। हम लोग जब घर बनाते हैं तो एक हॉल बनाते हैं ना, जहाँ पे हम लोगों को बैठाएंगे, तो वहाँ एक टीवी रखते हैं, साउंड बार रखते हैं कि लोग आएंगे बैठेंगे, एंटरटेन होगा। फिर जो हमारा रूम होता है वहाँ पे एक बेड होता है, छोटा सा वॉशरूम होता है। यानी कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप अपने घर को डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से अपने घर को इस तरह से बनाइए कि आपको
इंटरनली पीस फील हो, लगे वहाँ पे बैठने से कि नहीं अच्छा लग रहा है, तभी ना आप घर पे ज़्यादा टाइम देंगे। नहीं तो फिर तो आपका दिमाग कहेगा यार घर में तो कुछ मज़ा ही नहीं आता, चलो बाहर चलो, बाहर घूम के आते हैं। तो दिन भर बाहर ही घूमेंगे तो फिर वही हो गया सेल्फ डिग्रेडेशन, आपको पता नहीं चलेगा, धीरे धीरे आप दलदल पे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अपना टाइम इंटरटेनमेंट पे ज़्यादा, घूमना फिरना दोस्ती यारी इस पे कर रहे हैं। तो एज ए स्टूडेंट लाइफ मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ पे फोकस करिए, देखिए, समझिए, और इनर पीस, इनर सेल्फ, इनर हैप्पीनेस रखिए, और हमेशा पॉजिटिविटी बना के रखिए कि कर सकते हैं। गलत चीज़ नहीं कर रहे तो अच्छा हमेशा होगा। लोग कहते हैं ना कि यार हम तो इतना अच्छा करते हैं, मेरे साथ हमेशा गलत होता है, उसको ऐसा लगता है। पेशेंस रखिए, अच्छा होगा। ज़रूरी थोड़ी है KFC के जो मालिक बने तो वो तो 60 ईयर्स में बने थे। अगर हमारा जैसे आजकल का यंग जनरेशन अगर 60 साल तक वेट करते हैं ना, हम लोग तो बोलेंगे कि ज़िंदगी ख़त्म हो गया। लेकिन उन्होंने वेट किया, आज KFC को सब जानता है। वेट कीजिए, अच्छा टाइम आएगा। अब इतने आदमी हैं, सोचिए 135 140 करोड़ जनता है, वक्त को भी थोड़ा सा वक्त लगता है ना ट्रैवल करने में हर किसी के पास। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, अच्छा काम होगा। आप अपना पॉजिटिविटी बना के रखिए, उससे आप डिग्रेड मत कीजिए कि अरे यार मेरा तो लाइफ खत्म, कुछ नहीं होने वाला, इतना पढ़ ले लिख ले, नौकरी ही नहीं लग रहा। एक दिन लगेगा नौकरी, हो सकता है कि आप नौकरी के लिए बने ही नहीं हो सकता है आप किसी और चीज़ के लिए बने हो, आप बिजनेसमैन के लिए बने हो, या हो सकता है कि आप ऐसे चीज़ के लिए बने हो जो सिर्फ आपको समझने के लिए बाकी है कि भाई हम है क्या चीज़। शाहरुख खान कभी सोचा था कि वो एक्टर बनेगा? वो भी कभी सोचा होगा कि भाई 10 पास करेंगे, 12 पास करेंगे, फिर कहीं एक नौकरी करेंगे, लेकिन आज कहाँ पे बॉलीवुड बात है। सचिन को कभी लगा था कि वो क्रिकेटर बनेगा? क्या वो 1 साल की उम्र से पकड़ लेता बैट? नहीं, एक सर्टेन एज में उसको रियलाइज़ हुआ कि नहीं मैं अच्छा खेलता हूँ, अब मुझे मूव ऑन करना चाहिए। उन्होंने फिर धीरे 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 अपना करियर को चुना। तो इसी तरह से हर किसी का लाइफ में अगर अच्छा कुछ बड़ा बनना है तो आपको अपने आप को वक्त दे के समझ के करना है। अभी अगर सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, ये लोग भी अगर दिन भर दारू पीने में ही व्यस्त रहता, दिन भर सोशल मीडिया चलाता, आज पहुंचता यहाँ पे? कभी पूछिएगा उन लोग से अगर मौका मिले तो कि आप लोग भी ऐसे किए थे क्या? कभी नहीं। अच्छा व्यक्ति, बड़े व्यक्ति का यही पहचान है कि वो हमेशा अपने आप को वक्त देते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हम अगर अपने आप को वक्त दे रहे हैं, सेल्फ हैप्पीनेस, सेल्फ पीस रख रहे हैं तो मैं बहुत बड़ा फेम कमा लूँगा। नहीं, बहुत बड़े फेम हो सकता है कि आप ना कमाएं, हो सकता है कि आप उस फील्ड के लिए नहीं है, लेकिन आपके साथ बहुत बड़ा कुछ अच्छा ही होने वाला है जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो ये हमेशा याद रखिए। सो दिस इज़ द थिंग। तो बेसिकली एज अ स्टूडेंट लाइफ इस चीज़ से दूर रहिए। अब मैं आता हूँ एक थर्ड पॉइंट पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंसान स्ट्रेस लेता है रिलेशनशिप को लेके। मैं रिलेशनशिप पे एक अलग वीडियो अलग से बनाऊँगा कि वो कैसे करके आप उस रिलेशनशिप पे रह सकते हैं, बट इस टॉपिक में मैं उसको फोकस नहीं करूँगा। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं, बहुत से रिलेशन्स, अच्छे घर के लड़के लड़कियाँ ऐसा हैं जो रिलेशन के चक्कर में अपना ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। मतलब मैं कह रहा हूँ कि आप अच्छे स्टूडेंट रहे होंगे अपने लाइफ में, या अभी स्टूडेंट है, या मान के चलिए कि आप अच्छे कंपनी में काम करते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, आप लाइफ में सेटल हैं, लेकिन रिलेशनशिप को लेके थोड़ा सा परेशान हैं। देखिए, रिलेशनशिप का पहले मतलब समझिए कि ज़िम्मेदारी होता है। आज के डेट में मैक्स टू मैक्स पर्सन रिलेशनशिप में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि उसका लस्ट होता है कि मुझे उसके साथ फिजिकल होना है। लड़की देखने में सुंदर है, लड़का देखने में सुंदर है, लड़का के पास पैसा है, लड़का के पास घर है, लड़की के पास पैसा है। आजकल रिलेशनशिप इज़ लाइक एक सौदा, यानी कि किसी के साथ किसी को आने के लिए वो कहते हैं कि थोड़ा वक्त दो। अगर आप किसी को आई लव यू लिखते हैं तो वो कहेंगे कि थोड़ा टाइम दो, मेरे को सोचने दो। सच में प्यार सोच के होता है, वो जैसा भी है दैट इज़ एक्सेप्टेड, वही प्यार है। अगर कोई कहता है ना कि मेरे को थोड़ा वक्त दो, समझने दो, आप क्या समझिएगा? मैं इस टॉपिक पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं उसको उस टॉपिक का इस पार्ट पे सिंप्लीफाई करके बताऊँ कि समझने का क्या है। हम कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, प्यार किसी से भी हो सकता है, लेकिन किसी का पैसा देख के, किसी का शक्ल देख के, किसी का एजुकेशन देख के, किसी का घर देख के, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वहाँ का रिलेशनशिप में आना इस आई थिंक अ बैड इन्वेस्टमेंट। आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं उस रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप में कभी भी अगर हैं आप, अगर एक दूसरे अगर बैलेंस है तो वेल एंड गुड, लेकिन जहाँ पे आपको लगता है कि एक आदमी अपना ईगो दिखा रहा है, एटीट्यूड दिखा रहा है, या आपको बता रहा है कि तुम्हारे ज़िंदगी में हम हैं तो तुम्हारा ज़िंदगी ऐसा है, नहीं तो कैसा होता, वैसा होता, ऐसा, तो मैं तो कहूँगा तुरंत निकल जाइए। नहीं तो आगे भुगतने के लिए आप खुद रेडी रहिए। देखिए, समझदारी आप में होना चाहिए। दुनिया में बहुत से इंसान हैं
आप जब किसी एक के साथ आते हैं ना, तो उसके साथ अटैचमेंट बन जाता है, तो आपको लगता है कि लाइफ में ये मेरे लिए सब कुछ है। बट ऐसा नहीं है। आप उसके साथ अगर हट के किसी और के साथ भी अगर जाते हैं, कभी अगर यहाँ झगड़ा हो गया और आपको लगता है कि नहीं मेरे लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गया, आप अगर फिर किसी और के पास जाते हैं, उसके साथ भी अगर बात करेंगे, मिलते जुलते रहेंगे, तो देखेंगे उसके साथ भी आपका एक बॉन्ड तैयार होगा। इंसान वैसे ही क्रिएट होता है, बॉन्डिंग होते रहता है। प्रायोरिटी आपके ऊपर है कि आप उसको कितना प्रायोरिटी देंगे। अब आप अचानक से कहेंगे नहीं, उसमें वो बात तो नहीं है जो मैं उस लड़की पे देखा था। क्यों? वो लड़की या वो लड़का क्या मार्स से आया हुआ था? सब इसी धरती का प्रोडक्ट है। सब अपने अपने जगह में अच्छे होते हैं, बट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमारा दिमाग हमें जैसे बुलवाता है, हमें सोचवाता है, उस बेसिस पे अगर मैं सामने वाला को कुछ बोल देता हूँ तो मैं कभी कभार ख़राब हो जाता हूँ। मैं कभी कभार उसके सामने ऐसा लगता है कि मैं एटीट्यूड दिखा रहा हूँ, ईगो दिखा रहा हूँ, बट ऐसा हो सकता है कि वो कुछ और कहना चाहता था, मैं समझ नहीं पाया। लेकिन कुछ कुछ रिलेशन ऐसा होता है जहाँ पे लड़के लड़कियाँ डायरेक्ट सामने वाला को बोल देता है कि भाई मैं हूँ तो तेरा ऐसा होने वाला है, नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। देखिए, इसके ऊपर तो अलग टॉपिक में बनाऊंगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं बस सेल्फ डिग्रेडेशन पार्ट में ऐसा कह रहा हूँ कि अगर आपके लाइफ में आप रिलेशनशिप को लेके परेशान हैं, तो मैं कहूँगा कि अगर आपका शादी वगैरह नहीं हुआ है और आप रिलेशनशिप को लेके परेशान हैं किसी और के साथ, तो बैठ के उससे डिस्कस कीजिए कि भाई मुझे एवरीडे स्ट्रेस हो रहा है, मैं अपना तरक्की नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे पूरा टाइम इसी में चल जा रहा है। तो तू क्या चाहता है? तू मुझे नीचे गिराना चाहता है कि तू मेरे साथ रह के क्या चाहता है? बैठ के एक सल्यूशन निकालिए। अगर लगता है कि सल्यूशन निकल रहा है, अच्छा है, तो जाइए। अगर लगता है कि सल्यूशन ठीक नहीं है, एक आदमी ईगो दिखा रहा है, एटीट्यूड दिखा रहा है, बार बार बोल रहा नहीं गलती तो हमेशा तेरा रहता है, एक कह रहा नहीं नहीं गलती तेरा रहता है, तो आप पहले ही समझ जाइए कि इस रिलेशनशिप से दूर रहिए, क्योंकि बैलेंस है नहीं। जहाँ बैलेंस नहीं है वहाँ कुछ नहीं होने वाला है। और रिलेशनशिप में गिड़िए पड़िए मत कि भाई मेरे पास रह जा, मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, मेरे को मौका दे। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो पहले इतना कामयाब बन जाइए ना कि लड़की आपके कैरेक्टर को सिर्फ देखे और कुछ नहीं, कि लड़का का कैरेक्टर क्या है, कहीं घमंड तो नहीं है, कहीं एटीट्यूड तो नहीं है। और ऐसे लड़की आप इतने गुणवती बन जाइए कि ज़रूरत पड़े तो आप फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, ज़रूरत पड़े तो आप नौकरी में भी जा सकते हैं, ज़रूरत पड़े तो आप बैंक का काम कर सकते हैं, ज़रूरत पड़े तो आप फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। हर जगह से अपने आप को इस तरह से तैयार कीजिए, तो इससे क्या होगा कि ये इंसान भी परफेक्ट है, ये इंसान भी परफेक्ट है, बस दोनों को कहीं पर भी सेट कर दीजिए, काम हो जाएगा। आप आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं इस टॉपिक पे अलग से बिल्कुल वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप रिलेशनशिप को किस तरह से बेटर वे पे रख सकते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको। बट सेल्फ डिग्रेडेशन के पार्ट में मैं ये कहूँगा कि अगर अभी ऐसा स्टूडेंट हो, आप कहीं काम कर रहे हो, जॉब पे जा रहे हो, या ऐसा सिचुएशन है जहाँ आपको लगता है कि हाँ मेरे को रिलेशनशिप में होना चाहिए, मैं जिम्मेदारियाँ उठा सकता हूँ, लेकिन वहाँ रिलेशनशिप सही नहीं जा रहा है, तो हमेशा बैठ के बात कीजिए। अगर दोनों के बीच में बैठ की बात करने में दिक्कत हो रहा है तो किसी तीसरा को रखिए, लेकिन तीसरा को कभी दोस्ती यारी में मत रखिए। फैमिली को रखिए, मम्मी पापा को रखिए, उनके मम्मी पापा को रखिए, तो ही वो रिलेशन एक बेटर वे पे जाएगा। देखिए, दोस्त अलग चीज़ होता है, सबको अलग अलग जगह अपने प्रायोरिटीज़ दीजिए। दोस्त को रिलेशनशिप में मत लाइए, क्योंकि अब वो क्या सोचेगा इस डिफरेंट। आपका मम्मी पापा आपके बारे में हमेशा अच्छा सोचेगा, और वो इस सिचुएशन को आप जब से पैदा नहीं हुए उसके पहले से है, क्योंकि वो भी शादीशुदा ज़िंदगी जी रहे हैं, आपको पैदा किए हैं, आपको खिलाएं पिलाएं बड़ा किए हैं, उसके पास एक्सपीरियंस है। वो जानते हैं कि अगर कभी इस तरह का सिचुएशन हो रहा है तो उस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल किया जाता है। तो हमेशा मम्मी पापा का सपोर्ट लीजिए, और ऐसा कोई काम मत कीजिए, ऐसा कोई रिलेशनशिप में मत जाइए कि जिसको आपको लगे कि मेरे को छुपाना पड़ रहा है। आप हिंदू हैं मुस्लिम के साथ है, कोई मुस्लिम है कोई हिंदू के साथ है, हिंदू है क्रिश्चियन है, प्यार आप किसी से भी कर सकते हैं, नो डाउट। लेकिन अगर आप में गट्स है कि कल को मैं इस रिलेशनशिप को सबके साथ शेयर कर सकता हूँ, तो फिर आप कीजिए, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। क्योंकि देखिए, ये छोटा छोटा चीज़ जो है ना, बहुत चीज़ को बर्बाद कर देता है, फैमिली बर्बाद करता है। अब आपने ऐसा रिलेशनशिप में गया, फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि आप एक ऐसे रिलेशनशिप में गए
जहाँ पे आप ना ही दूसरों को बता सक रहे हैं कि भाई मैं ऐसे रिलेशनशिप में हूँ, लड़की बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे हैं, आप भाग के शादी कर लो। आप तो भाग के शादी किए, उन जो इसको मिलना था वो आपको मिल तो गया, लेकिन सोचिए जिन्होंने आपको पैदा किया उस शादी में कभी उस माँ बाप आपके साथ ही नहीं रहा, जिन्होंने आपको खिलाया पिलाया, आपको उस पैर पे खड़ा किया कि जिस पैर पे आप किसी एक दूसरे व्यक्ति के हाथ पकड़ के उसको आप अपने साथ रख सकते हैं, जिस काबिल आपको बनाया, आपने उन दोनों को छोड़ दिया, वो लड़की या वो लड़का अपने माँ बाप को नहीं बुलाया, तो ये कैसा शादी हो सकता है? ये टिकाऊ नहीं होता है, बिलीव कीजिए, ये टिकाऊ नहीं होता है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अपने आप को ना समझाइए, थोड़ा सा वक्त दीजिए, मेडिटेट कीजिए, पॉजिटिव रखिए। किसी को भी कोई देख के प्यार कर सकता है, लेकिन उस प्यार पे जाने के पहले थोड़ा सा वेट करके देखिए कि ज़िंदगी में आगे जाके कोई मुसीबत तो नहीं होने वाला, क्योंकि फालतू का झेलन क्यों लेना है, मेरे कहने का मतलब है। क्या इस दुनिया में एक ही लड़के एक लड़की ये बहुत है, लेकिन सवाल आता है कि प्यार अंधा होता है। वो आपके लिए है बिल्कुल, नौजवानों को समझाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, वो तुरंत कहेंगे प्यार अंधा होता है। आज के डेट में हम पुराने ख़्यालात में क्यों जिए? बहुत तरह के सवाल आएंगे दोस्त, लेकिन फिर मैं वही कहना चाहता हूँ कि इस टॉपिक पे मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ, बट बिलीव कीजिए कोई भी स्टेप लेने के पहले थोड़ा सा सोचिए। आप देखते हैं ना कि सरकार या कोई भी कंपनी जब कोई एक बड़ा बिल्डिंग गिराता है तो उसको गिराने में कितना टाइम लगता है? बस एक बटन प्रेस करता है, वो बिल्डिंग टूट जाता है, गिर जाता है। 10 तल्ला 20 तल्ला का जब बिल्डिंग गिराना होता है, लेकिन उसको प्लान करने के लिए उसे हफ्ता महीना भर लग जाता है कि कितना जगह उसको खाली करवाना है, कहाँ कहाँ टीएनटी या डायनामाइट लगाना है, उसके बाद जाके एग्जीक्यूट होता है प्लान, तब वो बटन दबाता है तो बिल्डिंग गिरता है। तो प्लान कीजिए, ऐसा प्लान कीजिए जो परफेक्ट हो, जिसमें कल आपके मम्मी पापा भी गर्व से कह सकें कि मेरा बेटा या बेटी ने बहुत अच्छा काम किया है। उनको तो फील होना चाहिए ना, उन जो आपको लेके आया है उनको तो फील होना चाहिए, आई थिंक। तो आज के इस टॉपिक पे सेल्फ डिग्रेडेशन में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ एक समरी में, कि दारू सिगरेट से दूर रहिए, एंटरटेनमेंट से दूर रहिए, दोस्ती यारी से दूर रहिए, दूर रहिए इन द सेंस पूरा जीरो नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आपको जीरो बन जाना है, दोस्ती यारी निभाना ही नहीं। सबके लिए थोड़ा थोड़ा टाइम निकालिए। और अगर दारू सिगरेट का बात करें तो अगर पूरा इसको दूर रहना है तो बहुत वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपको लगता है नहीं लाइफ में आए हैं कुछ तो होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा ठीक, थोड़ा थोड़ा, लेकिन उसका एक एज है। स्टूडेंट लाइफ में नहीं, कॉलेज लाइफ में नहीं, जब कमाएंगे अपने पैसे से, जब आपको लगता है कि महीना का हम 30-35 हज़ार रुपया कमा लेते हैं, तो चलिए 2-3 हज़ार रुपया का एक अच्छा ब्रांड का थोड़ा थोड़ा कभी कभी इट्स ओके। सिगरेट नहीं पीना चाहिए क्योंकि फूँक के तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। कभी कभार तो ऐसा बताया जाता है कि दारू जो है थोड़ा बहुत दवाई का काम कर देता है, वो तो फिर भी, लेकिन सिगरेट आई डोंट थिंक कि वो निकोटीन को अंदर लेना इज़ तो कुछ बनता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको शौक के लिए रखना है तो अच्छा ब्रांड का लीजिए, लेकिन वही महीना में 2 बार या वीकली 1 बार, वो भी ज़्यादा हो जाएगा, बट इट्स ओके। आप अपने आप को समझाइए जो आपके लिए ठीक लगे। मैं तो आके आपको बता नहीं सकता, बट ठीक है, समझदारी करके, ऐसा ना हो कि नुकसान हो बहुत ज़्यादा। और योगा मेडिटेशन वगैरह करते रहिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। सेल्फ टाइम दीजिए, अपने आप को बैठ के सोचिए। जिस टाइम आप दोस्ती यारी पे टाइम को वेस्ट करते हैं फालतू की बातों में, उस टाइम आप अपने आप में बैठिए, थोड़ा कुछ सोचिए। इंटरटेनमेंट में जहाँ पे आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं कुछ मूवीज़ वगैरह देख के, वहाँ अपनी स्किल को सेट कीजिए। ऐसा कीजिए कि कल को ऐसा हो कि अगर मुझे नौकरी से भी हटा देना तो मैं इतने काबिल हूँ कि मैं अपना कुछ कर सकूँ। स्किल बनाइए अलग अलग। हो सकता है कि आप लकड़ी के काम में बहुत अच्छे हैं, हो सकता है कि आप मूर्ति के काम में अच्छे हैं, हो सकता है कि आप होम डेकोर अच्छा करते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो अपनी स्किल को सेट कीजिए। आप अच्छा ड्राइंग बनाते हो, आप अच्छा गाना गाते हो, ठीक है, कुछ स्किल बनाइए। कुछ कैशियो बजाना सीख लीजिए, म्यूज़िक बजाना सीख लीजिए, गिटार बजाना सीख लीजिए। ठीक है, आपके पास बहुत टाइम होंगे, आप अगर बैठ के सोचेंगे तो आपके पास ऐसे थाउजेंड ऑफ अच्छी चीज़ मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि रील्स वगैरह बनाना, वो भी आप बना सकते हैं, रील्स वगैरह बनाइए, अच्छा है। क्योंकि इससे क्या होगा, मैं कह रहा हूँ कि रील्स मैं भी बनाता हूँ, बट मैं क्यों बनाता हूँ, मुझे पब्लिसिटी के लिए मैं नहीं बनाता। मैं चाहता हूँ कि ये जो अभी 2023 में मैं कैसे दिखता हूँ, मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ, मैं कैसे बात करता हूँ,
तो मैं जब रील्स बनाता हूँ, जब इसी रील्स को मैं 10 साल या 15 साल बाद देखूँगा ना, तो मेरे मेरे को बड़ी अच्छा लगेगा। अरे उस ज़माने में ये गाना चलता था, अच्छा अच्छा उस वक्त मैं ऐसा दिखता था, अच्छा मैं इतना फिट था, ओके मैं ऐसे डांस करता था, अच्छा। तो इनर पीस, एक सेल्फ इनर एन्जॉयमेंट होता है। कभी बैठ के फ्री टाइम पे ना पुराना फ़ोटोज़ देखिए कि मम्मी पापा का शादी हुआ था, आप जब छोटे थे तो कैसे दिखते थे मम्मी पापा की गोद में। ये जो छोटे-छोटे चीज़ है ना, देखिएगा कि आपको इतना बड़ा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दे रहा होगा ना, आप कभी ना सोचे भी नहीं होंगे लाइफ में। मेमोरीज़ आर वेरी मच इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ। स्मृति जिसको हम लोग बोलते हैं, मेमोरीज़ जिसको बोलते हैं, ये लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। आज का ये दिन इस वक्त एक बार निकल जाएगा तो मेरे लिए मेमोरी रह जाएगा। मेरे को कैसे पता मेमोरी? क्योंकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर कभी देखूँगा तो मुझे लगेगा अरे इस दिन इस टाइम मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था। इट्स ऑल अबाउट मेमोरी। उस टाइम 10 साल बाद जब मैं देखूँगा इस वीडियो को तो मुझे लगेगा कि उस वक्त मैं कितना पॉजिटिव हुआ करता था। हो सकता है कि उस टाइम मैं और पॉजिटिव हूँ, मैं नेगेटिव में नहीं जाना चाहता हूँ कभी भी। तो हमेशा पॉजिटिव रखिए, इंडिपेंडेंट रहिए, सेल्फ डिपेंडेंट रहिए, हेल्प करते रहिए, पॉजिटिव रहिए, सेल्फ डिग्रेडेशन में मत जाइए। अपने आप को नीचे गिरा के आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला है। कोई आपको हेल्प नहीं करेगा, आपको खुद हेल्प करना है। मम्मी पापा हमेशा आपके साथ होंगे, अच्छा काम कीजिएगा तो वो साथ में होंगे, अच्छा काम नहीं कीजिएगा तो वो आपके साथ में नहीं होंगे। उन्हें थोड़ा सा समझाइए। अगर आपका मम्मी पापा आपकी बात को समझ नहीं पा रहा है किसी कारण से, तो आप उसे समझा सकते हैं। आप उसे बता सकते हैं कि मैं अपने लाइफ में ऐसा सोचा हूँ, मेरे को थोड़ा हेल्प चाहिए, आप लोगों का हेल्प चाहिए, थोड़ा सा आशीर्वाद रखिए, थोड़ा सा अपना बस हाथ ऐसा रख दीजिए, मैं कर दूँगा। तो आपके पिताजी मम्मी भी ना सोचेंगे, यार ये लड़का ना इमोशनल है, फीलिंग है, कर सकता है, मौका देते हैं। हम लोग कभी कभार तुरंत बोल देते हैं अरे हमारे मम्मी पापा हमें कभी सपोर्ट नहीं करते हैं, वो तो ऐसे हैं, कभी सपोर्ट नहीं करते। हो सकता है कि दोनों के बीच में जो गैपिंग है वो फील नहीं हो रहा है, वो आपके बात को समझ नहीं पा रहे हैं, या आप ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं। थोड़ा बैठ के बात कीजिए, होगा। हर चीज़ का सल्यूशन है, बैठिए आपस में, सल्यूशन निकलेगा। लेकिन वो अलग जगह, ये अलग जगह, चाहे वो रिलेशन हो, मम्मी पापा हो, रिलेटिव हो, कोई भी हो, बैठ के बात कीजिए, सल्यूशन। मोबाइल पे हर चीज़ का सल्यूशन मत निकालिए। मैं एक चीज़ हमेशा कहूँगा, मोबाइल पे हर चीज़ का सल्यूशन मत निकालिए, क्योंकि जब हम लोग साथ में बैठते हैं ना तो आई कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, हमारा बॉडी लैंग्वेज होना बहुत ज़रूरी होता है। ये छोटा छोटा चीज़, मैं बार बार कहता हूँ कि छोटा छोटा चीज़ ही एक बड़े चीज़ को इन्विटेशन देता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। तो हम लोग बहुत टाइम बोलते हैं ना कि अच्छा ठीक है तुम मोबाइल पे, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, बात बिगड़ता है। बिलीव कीजिए या नहीं कीजिए, बात बिगड़ता है। सामने बैठ के बात कीजिए, सॉल्यूशन निकलेगा, क्योंकि उसमें ना एक आदमी दूसरा आदमी के साथ कनेक्ट होता है, आँखों आँखों का कांटेक्ट होता है, उसका फ़ील को समझ सकता है। उसकी आँखों में अगर आंसू आता है तो वो समझ सकता है कि आदमी अंदर से बोल रहा है। अब फ़ोन में क्या है पता नहीं, लाउड स्पीकर में रख के साइड से बोल रहा है, इधर से बोल रहा है, तो ये होता है। तो मैं कहूँगा कि हर वो बुरा काम से बचिए जो आपका दिल कहता है। एक बार दिल से पूछिए कि जो मैं काम कर रहा हूँ, क्या ये काम कभी भी मुझे बुरा जगह पे लेके जा सकता है, यानी कि मुझे कभी बर्बाद कर सकता है? अगर आपको लगता है कि हाँ, तो उस चीज़ से बिल्कुल दूर हो जाने का, उस पे जाना ही नहीं है। आई होप कि आपको मेरा ये बात सारा चीज़ समझ में आया है। मेरे को पता नहीं कि मैं कितना वैल्यूएबल टॉक आपसे किया हूँ, या किसी को लग सकता है कि सर काफ़ी बोरिंग है, बहुत लंबा भाषण देते हैं। एक्चुअली में नहीं, देखिए हर चीज़ शॉर्ट में नहीं होता है, कुछ चीज़ को बताने के लिए कुछ एग्ज़ाम्पल का होना ज़रूरी होता है। तो ऐसा बड़े भाई, छोटे भाई, एज़ अ टीचर, जो भी आप मुझे मानिए, मैं आपके साथ एक पॉजिटिव बात ही यहाँ पे बताया हूँ। एंड आई होप कि आप कल को बेटर फील करेंगे। अगर आज आप स्ट्रेस पे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कल निकल जाएंगे। बिलीव कीजिए, उसको आप ही निकाल सकते हैं। अगर लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है कोई भी चीज़ को लेके, अब हो सकता है किसी का मम्मी पापा बीमार हो, किसी का वाइफ बीमार हो, ऐसा है कि आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो इसे एक जर्नी समझिए ना, एक बैड जर्नी। आप एक लाइफ का भी बैड फेज से जा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, स्ट्रेस में मत रखिए, उससे तो आप भी डिग्रेड हो जाएंगे, फिर तो बाकी वो लोगों को कौन देखेगा। भरोसा रखिए, कहिएगा कि वक्त निकल जाता है, ख़राब वक्त निकल जाएगा, अच्छा वक्त फिर से आएगा।
हर किसी का लाइफ अलग है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं जिस तरह से मैंने आपको कह दिया तो हर किसी का लाइफ ऐसी ही है, नहीं, कोई खुश है अपने लाइफ से, किसी का सिचुएशन ही ऐसा चल रहा है कि वो चाहकर भी खुश नहीं हो पा रहा। अब मान लीजिए कि किसी का मम्मी का एक ऐसा बच्चा हुआ कि वो बच्चा अंधा है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो मैं मेरा ये भाषण कितना भी अच्छा क्यों ना हो, क्या मैं उस माँ को खुश रख सकता हूँ? नहीं, क्योंकि उसे हमेशा टेंशन रहेगा कि मेरा बच्चा लाइफ में क्या करेगा। सही बात है, लेकिन फिर भी आपको पॉजिटिव तो रहना पड़ेगा। आप अपने लाइफ को क्या ज़िंदगी भर वैसे ही रखेंगे? आप सोचिए कि उस बच्चे को किस तरह से पाले, कहाँ पे लेके जाएं, कैसे उसको बड़ा करें कि कल वो अपनी ज़िंदगी में कुछ करके दिखाएं। क्योंकि ऐसे बहुत से इंसान हैं जिसके पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आँख नहीं है, फिर भी अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं। तो उन तरह का बच्चों का आप सोच सकते हैं कि उसका पॉजिटिविटी, उसका जो स्ट्रेंथ है वो कहाँ पे है। हर किसी के पास कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होता है। अगर भगवान ने किसी से कुछ छीना है तो उसको एक अलग स्ट्रेंथ ज़रूर दिया होगा। जैसे अंधा लोग नोट पकड़ के बता देता है ना कि ये 500 का है, और हमको तो आप दीजिए, मैं तो कब से नोट पकड़ रहा हूँ, 500 का दीजिए, 50 का दीजिए, समझ में नहीं आएगा। तो उस तरह का है सिचुएशन। हर कुछ बैठ के दिल से सल्यूशन निकालिए, आएगा। हर चीज़ आसान है, हर चीज़ बिलीव कीजिए, हर चीज़। ऐसा कोई चीज़ नहीं होगी जिसमें आपको लगेगा कि भाई मैं तो बहुत डिप्रेशन पे जा रहा हूँ। डिप्रेशन से आप इजीली निकलिए, क्योंकि डिप्रेशन से बाहर निकलना इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप डिप्रेशन पे जाएंगे तो फिर तो दिक्कत है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सेल्फ डिग्रेडेशन से बचिए, दारू सिगरेट ये सब गलत से बचिए। जैसे ही स्ट्रेस होता है आदमी चल जाता है, अरे अब मेरे से हो नहीं रहा, मेरे को पीना है, अब कुछ नहीं होने वाला है, आप भी अपने आप को और डिप्रेशन पे लेके जाएंगे, ख़त्म करेंगे। तो पहले तो वो दोनों चीज़ से बचिए। इंटरटेनमेंट आपके करियर को ख़त्म करता है। इंटरटेनमेंट होना, मूवीज़ देखना, गाना सुनना, दिन भर गाना सुनना, दोस्ती यारी, ये भी आपका करियर को ख़त्म करेगा। तो करियर भी इम्पॉर्टेंट है, फैमिली भी इम्पॉर्टेंट है, क्वालिटी टाइम इम्पॉर्टेंट है। तो इस चीज़ पे फोकस कीजिए, एंड आई होप कि आपको मेरा बात जो है वो समझ में आया है। और अगर आपको कुछ सवाल होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, यू आर ऑलवेज वेलकम। और एक बात कि चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, इट्स टोटली अप टू यू। आप कर भी सकते हैं, नहीं करना है, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं किसी को फोर्स नहीं करूँगा। लेकिन मैं बस यही कहूँगा कि अगर मेरे इस वीडियो से आपको कुछ पॉजिटिव समझ में आया है तो मेरा ये वीडियो बनाना सक्सेसफुल है। और अगर आपको लगता है कि आपके कोई दोस्त हैं जिसको ये समझना ज़रूरी है, दिन भर वो यही सब करते रहते हैं, एंटरटेनमेंट कि मूवीज़ वगैरह देखते रहते हैं, गाना सुनते रहते हैं, दारू वगैरह पीते हैं, तो आप मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हो उसके साथ, हो सकता है कि उससे कुछ हेल्प हो जाए। एंड आई होप कि आपको मेरे बातों को समझ में आया है। मैंने काफ़ी धैर्य रख के सोच समझ के बताया। देखिए, मैं कोई भी चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं होता हूँ। मैं जो भी बोलता हूँ डायरेक्टली ऑन द स्पॉट सिचुएशन पे ही बोलता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि बना के बोलना मुझे लगता है कि नहीं, जो आवाज़ दिल से आ रहा है उससे थ्रो करना, आई थिंक इट्स गुड। तो थैंक यू, आज के लिए इतना रखते हैं, फिर हम एक दूसरा वीडियो लेके आएंगे एक दूसरे टॉपिक पे। तो टिल दैट आप अपने ख्याल रखिए, एंड आई होप कि आपकी ज़िंदगी में हमेशा अच्छा हो, आप पॉजिटिव रहेंगे, एंड बिलीव मी, आपको भी एक दिन सब कुछ जानेगा, आप में वो पोटेंशियल है। थैंक यू।